सो हेलो स्टूडेंट्स, मैं गौतम, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गौतम एजुकेशन पे। सो आप सभी को मालूम है कि आज से हम अपना न्यू बैच क्रिएटर बैच स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, सो सबसे पहले हम यहाँ पे देखने वाले हैं जो फर्स्ट चैप्टर हमारा क्या है वो रियल नंबर। सो उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, चलिए चलते हैं स्क्रीन में। जैसे कि हमने अब डिस्कस किया था कि यहाँ पे हम एनसीईआरटी जो करने वाले हैं वो लाइन वाइज लाइन करेंगे। ओके, सबसे पहले हम यहाँ पे लाइन वाइज लाइन एनसीईआरटी कंप्लीट करेंगे, उसके जो एग्जांपल्स होंगे वो लगाएंगे, उनके जो क्वेश्चंस होंगे वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम आगे जो नेक्स्ट आरडी चरण वगैरह जो बुक होंगी उसको हम करने वाले हैं। ओके, यहाँ पे प्रैक्टिस पूरी तरीके से होगी, कोर्स भी हम पूरा टाइम पे आपका कवर कराएंगे। चलिए, तो यहाँ पे देखिए सबसे फर्स्ट लाइन हमारी क्या बोल रही, पहले ये देखिए आप। यहाँ पे हमको बोल रहा है सबसे फर्स्ट लाइन इंट्रोडक्शन जो है वो हम डिस्कस करने वाले। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन ही पढ़ेंगे यहाँ पे कि क्या हमारा इंट्रोडक्शन चल रहा है। ओके, हाईलाइटर ले लेते हैं। चलिए चलिए, तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं क्या लिखा है यहाँ पे। इन क्लास 9th यू बिगिन योर एक्सप्लोरेशन ऑफ द वर्ड ऑफ द रियल नंबर। मीन्स आपने रियल नंबर के बारे में स्टार्ट कर लिया था पढ़ना, वहां पे आपको थोड़ा नॉलेज मिल गया था कि रियल नंबर होता क्या है। ठीक है, एनकाउंटर इरेशनल नंबर्स, और इरेशनल नंबर्स भी हमने उसमें पढ़ा था कि क्या होते हैं इरेशनल नंबर। हमने स्टार्ट किया था ना जब एक्सरसाइज फर्स्ट में, तो वहां पे हमने डिस्कस किया था। चलिए आगे, वी कंटिन्यू आवर डिस्कशन ऑन अ रियल नंबर इन दिस चैप्टर। तो इस चैप्टर हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम यहाँ पे रियल नंबर ही करने वाले हैं। आइए क्या लिखा, वी बिगिन टू वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। यहाँ पे हम सबसे दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं। कौन सा, 1.2 सेशन में और 1.3 सेशन में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसका क्या नाम है, नेमली इक्वल डिवीजन एल्गोरिथम फर्स्ट वाले का नाम है, और सेकंड है क्या है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ये सेकंड वाले का नाम है। चलिए, अब फर्स्ट वाले में क्या है पहले ये देख लेते हैं अपन। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, जैसे इनका नेम सजेस्ट किया गया है, क्या है, डिविजिबिलिटी के लिए किया गया है। किसके लिए किया गया है, डिविजिबिलिटी के लिए किया गया है। ठीक है, अब देखिए सपोज कीजिए कोई भी एक नंबर है आपका ए, यहाँ मैं एक्सप्लेन करूंगा इस साइड में आपका। ए को यदि हम डिवाइड करते हैं किसी दूसरे नंबर से, पॉजिटिव नंबर से बी से डिवाइड करते हैं, तो वो एक रिमाइंडर हमारे पास छोड़ेगा। ठीक है, जो कि रिमाइंडर क्या रहेगा, स्मॉलर रहेगा किससे, बी से। मतलब क्या एक्चुअली बोलना क्या चाहता है, पहले आप ये देख लीजिए। कोई एक ए नंबर है, ठीक है, इसको हम किससे डिवाइड करते हैं, एक दूसरा किसी नंबर से बी को डिवाइड करते हैं, तो जो हमारा रिमाइंडर आने वाला है, ये रिमाइंडर, ये जो आ रहा है ना रिमाइंडर, तो ये हमेशा हमारा क्या रहेगा, स्मॉलर रहेगा किससे, बी से। ये तो हमको मालूम ही है। ओके, क्या रहेगा, हमेशा स्मॉलर रहने वाला है। ठीक है, आगे डिस्कस करते हैं। आगे क्या बोल रही है, आगे बोल रहे हैं कि मैनी ऑफ यू probably recognize that as a usual long division process, ये सब हम कैसे में करते रहे, लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस में हम करते हैं ना। although this result is quite easy to state और understand, समझने के लिए बहुत इजी होता है हमारा। इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस भी हैं यहाँ पे डिविजिबिलिटी प्रॉपर्टी में। ओके, इसकी हेल्प से we touch upon a few of them, use it mainly to compute SCF of the two positive number। दो नंबर का हम इसकी हेल्प से SCF भी फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, हालांकि सिलेबस आपके नहीं है, लेकिन देखिए हम कैसे कर लेते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ किस तरीके से हम इनका SCF वगैरह जो है वो हम फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, चलिए देखिए कैसे करते हैं। सपोज आपके पास कोई एक नंबर है, कितना, 2 है, 4 है, 2 बस ले लीजिए। ठीक है, तो यदि मैं 2 से इसको डिवाइड करता हूँ, 2 से मैं क्या करता हूँ, 4 को डिवाइड करता हूँ, तो 2 से क्या हो रहा है, 4। ये पूरा का पूरा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। और जिस नंबर से ये कैंसिल होता है वो क्या होता है, इसका एचसीएफ होता है। क्या होता है वो, उसका एचसीएफ होता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करते हैं, हम निकाल पाते हैं डिवीजन मेथड से। चलिए सेकंड, अब डिवीजन मेथड से हो गया। अब देखिए इसके लिए सबसे पहले हमारा चैप्टर कह रहा था रियल नंबर, तो थोड़ा सा इसको करने के बाद, इन दोनों को करने के बाद हम सबसे पहले थोड़ा सा रियल नंबर्स के बारे में भी डिस्कस कर लेंगे कि रियल नंबर होते क्या हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सेकंड पैराग्राफ और देख लेते हैं, फिर हम रियल नंबर्स मूव करेंगे। चलिए क्या है, देखिए यहाँ क्या लिखा, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक अंडरस्टैंड द मल्टीप्लीकेशन ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन का थोड़ा कॉन्सेप्ट लगने वाला है, मतलब यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन का कॉन्सेप्ट लगने वाला है। ठीक है, आगे देखते हैं ये, दिस इंपॉर्टेंट फैक्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ द अर्थमेटिक, व्हाइल इट इज अ रिजल्ट दैट इजी टू अंडरस्टैंड सम डीप सिग्निफिकेंट, इसमें एप्लीकेशन भी जो है होंगी, उसको मैथमेटिक्स में समझने में हमको इजी पड़ेगा। देखिए जैसे कि यहाँ पे हम देखिए √2, √3, √5 ये सब क्या है, हमारे इरेशनल नंबर्स हैं।
ठीक है। हम इसमें क्या करने वाले हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन भी देखने वाले हैं, किस तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन होगा देखिए यहाँ पे देखते हैं अपन। चलिए 1 पॉइंट, ये हमारा क्या गया 1.2। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे देखिए 1771, इसका हम प्राइम फैक्टराइज देखेंगे। तो ये नॉर्मली क्या होता है, एलसीएम वाली मेथड से हम ले लेते हैं, इसका प्राइम फैक्टराइज करके ये निकाल दिया हमने, ठीक है। तो इस तरीके से इस नंबर को हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं, ओके। तो ये सब जो ये नंबर है, ये सब प्राइम फैक्टराइजेशन है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से ही हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे एचसीएफ और एलसीएम को निकालने वाले हैं। तो इस चैप्टर में हमको मेन बनना चाहिए क्या, प्राइम फैक्टराइजेशन, जो कि आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ के आए हुए हैं। तो वो प्राइम फैक्टराइजेशन यदि आपसे बन रहा है तो आप इस चैप्टर में एचसीएफ और एलसीएम इजी निकाल लेंगे, ओके। चलिए देखिए, ये भी आपने 6th क्लास में पढ़ा है कि किस तरीके से हम दो नंबर्स को क्या कर पाते हैं, ब्रेक कर पाते हैं। ये है हमारा, हमने इसको यदि 2 से ब्रेक करेंगे, ठीक है, 2 के साथ, क्योंकि सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है, 2 होता है, तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इस तरीके से ब्रेक करेंगे, ठीक है। इसको हम कौन सी मेथड बोल देते हैं, इसको हम ट्री मेथड बोल देते हैं, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, ये ट्री मेथड होते हैं, ओके। चलिए ये हो गया। अब नेक्स्ट मूव करते हैं हम कहाँ पे, चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या, पहले हम रियल नंबर के बारे में देखते हैं, क्योंकि रियल नंबर हमारा चैप्टर है, तो सबसे पहले थोड़ा उसका नॉलेज होना चाहिए हमें रियल नंबर्स का, ओके। चलते हैं पहले हम रियल नंबर देखिए पहले क्या होता है, समझते हैं। ओके चलिए, सब ठीक हो गया, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी पेन में। चलिए सर, हम किसी बारे में डिस्कस करने वाले थे, रियल नंबर, ओके। तो रियल नंबर क्या होता है, द नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन, ऐसे नंबर जिसको हम नंबर लाइन में क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ओके। ऐसे नंबर जिनको हम क्या कर सकते हैं, अपनी नंबर लाइन में क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। उन्हीं को हम क्या बोल देते हैं, रियल नंबर। अब रियल नंबर के टाइप के 2 टाइप के होते हैं आपका, एक होता है रेशनल नंबर, जिनको हम किस फॉर्म में लिखते हैं, P/Q के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कभी भी जो डिनोमिनेटर में ये कभी भी क्या होना चाहिए, 0 के इक्वल में नहीं हो सकता है, ओके। चलिए इरेशनल नंबर क्या होते हैं, जिसको हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, उनको क्या बोलते हैं हम, इरेशनल नंबर, ओके। चलिए अब आगे हम आते हैं किसमें, कि रेशनल नंबर। रेशनल नंबर में हम आगे आते हैं कहाँ, क्या होता है ये देखिए। अब रेशनल नंबर हमारे 2 टाइप के होते हैं, एक होता है नॉन इंटीजर और एक होगा इंटीजर। अब नॉन इंटीजर मतलब क्या, नंबर विद डेसिमल पार्ट, ऐसे नंबर जो कैसे होते हैं, डेसिमल के फॉर्म में होंगे, 0.3, 0.6, 0.5, ये सब किसमें आएंगे, नॉन इंटीजर में आएंगे। 1, 2, 3, 4 ये जो आएंगे वो सब किसमें आ जाएंगे, आपके इंटीजर के फॉर्म में आएंगे। तो किसके अंदर आता है, ये रेशनल नंबर के बाद आता है, ओके। चलिए आगे हम मूव करते हैं। अब ये नॉन इंटीजर वाले पार्ट में क्या होते हैं, एक होता है डेसिमल फॉर्म में होते हैं, एक होता है फ्रैक्शन वाले फॉर्म में होते हैं, ये हो गया। अब डेसिमल भी 2 आते हैं, एक होता है टर्मिनेटिंग, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होते हैं, ठीक है। टर्मिनेटिंग मतलब क्या, पॉइंट के बाद 1 या 2 बात के बारे में क्या हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, रुक जाएंगे, ये रुक गए, ओके। वैल्यू क्या हो जाती है, रुक जाती है, इसको क्या बोलते हैं हम, टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग मतलब होता है कि रुक जाना। चलिए इसके बाद नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब क्या होता है, जो टर्मिनेट नहीं होते। भाई आप 100/3 करके देखिए, कभी भी आप 33.3333 आता ही जाएगा, ठीक है। इसी को हम क्या बोल देते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन रिपीट है ना, तो ये भी क्या होगा, आपका रेशनल नंबर के अंदर आएगा, ये भी आपके रेशनल नंबर, यदि रिपीट हो रहा है, ओके, तो वो रेशनल नंबर के अंदर आने वाला है, ओके। चलिए अब हम आगे मूव करते हैं कहाँ पे, नेक्स्ट इंटीजर वाले जो पार्ट था। इंटीजर जो पार्ट है अपना यहाँ पे, ये इसमें 2 टाइप के आएंगे आपके, एक होगा होल नंबर्स और एक होगा नेगेटिव इंटीजर्स होंगे। होल नंबर मतलब कितना, 0 प्लस नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर अपने वहां से 1 to इन्फिनिटी जाते हैं, तो ये किसमें आएगा, आपका होल नंबर्स में आएंगे। नेगेटिव वाले कौन से होंगे, -1, -2, -3, ये इनको अपन होल नंबर्स के अंदर नहीं काउंट करते हैं, ओके। चलिए होल नंबर्स में आपके एक 0 आता है, एक क्या आता है, नेचुरल नंबर आते हैं, ये अपने डिस्कस कर लिया हुआ है। चलिए अब आगे चलते हैं। इरेशनल नंबर, ऐसे नंबर जिसको हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसमें भी डेसिमल आते हैं, लेकिन डेसिमल कैसे आते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। मतलब ऐसे नंबर जैसे आप पाई की वैल्यू देखेंगे, √2 की वैल्यू देखेंगे, √3 की वैल्यू देखेंगे, √5 की वैल्यू देखेंगे, तो ये क्या होंगे, ये कभी भी टर्मिनेट नहीं होते हैं, ठीक है, टर्मिनेट नहीं होते, और इनकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, रैंडमली क्या करती है, चेंज होती रहती है, ओके। सो इसलिए हम इनको क्या बोल देते हैं, इरेशनल नंबर। तो ये आपका रियल नंबर का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी अभी बेस अपने जो एमसीक्यूज भी अभी देखेंगे अभी अपन, तो वो बनने वाले हैं, इसलिए आपको इतना का तो आपके पास आइडिया होना चाहिए। चलिए हम चलते हैं कहाँ पे, हमारी एनसीईआरटी बुक में जो हम डिस्कस कर रहे थे वहाँ पे चलते हैं हम। चलिए तो यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं थ्योरम नंबर 1.1। 1.1 थ्योरम क्या बोल रहा है, पहले ये देख लेते हैं। इसने बोला एवरी कंपोजिट नंबर। अब देखिए यहाँ पे ये नंबर आया क्या, कंपोजिट नंबर। तो ये क्या होता है, कंपोजिट नंबर वो होता है जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं अपने आप को मिलाकर, ओके। तो यदि यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है, क्या क्वेश्चन बनता है, यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि आप बताइए कि सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा होता है। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा होगा, 4 होने वाला है। कौन सा होगा,
4। क्यों? 4 के कितने फैक्टर होते हैं? 1 हो गया, 2 हो गया और खुद 4 हो गया, तो मोर देन 2 फैक्टर हो गया ना इटसेल्फ, अपने आप को मिला के, तो इसको हम क्या बोलेंगे? कंपोजिट नंबर। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपका आने वाला है, ओके, और इस साल आया भी हुआ है, हम देखते हैं क्या। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। हर एक कंपोजिट नंबर को हम उनके प्राइम के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है, और उनका फैक्टराइजेशन हमेशा क्या रहेगा? यूनिक रहेगा। अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर ऑकर, जिसमें वो प्राइम फैक्टर आए हुए हैं उनको छोड़ के बाकी वो क्या रहेंगे? हमेशा एक यूनिक रहने वाले हैं। यूनिक मतलब भाई यदि मैं एक प्राइम नंबर है, सपोज करो, सपोज करिए हम एक प्राइम नंबर है हमारे पास, ओके, इसको यदि हम लिखते हैं, हमारे पास कोई प्राइम नंबर सपोज करो आपके पास क्या है? ये 7 आपके पास प्राइम नंबर है, तो 7 की पावर 1 लिखेंगे। चलिए अपन 14 वाला में करते हैं, तो 14 क्या होगा? 2 इंटू 7, भाई इसकी पावर 1, इसकी पावर 1। इस फैक्टर के फॉर्म में क्या कोई दूसरा नंबर आ सकता है? नहीं आ सकता है, तो इसलिए इनको बोलते हैं कि जो भी नंबर का फैक्टराइजेशन रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा? यूनिक रहेगा। यूनिक मतलब उसके जैसा और कोई लाई नहीं करेगा, तो ये कहलाएगा आपका यूनिक नंबर कहलाएगा, ओके। तो यहाँ पे यही बोल रहा है ये। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट में कि चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ ये था हमारा, अब यहाँ पे आपको एक चीज क्या हमारा होना चाहिए? यहाँ पे ये देखिए, इसको ये आपको याद होना चाहिए क्या? जो कार्ल फ्रेडरिक, इनको किसके नाम से जानते थे? प्रिंस ऑफ द मैथमेटिशियन के नाम से जानते थे। ये उन तीनों में से वन ऑफ द 3 ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियन थे, किनको मिला के उस ऑल टाइम के अभी तक के, अलॉन्ग विद आर्किमिडीज और न्यूटन को मिला के, ठीक है। इनका बहुत अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन दोनों में, किसमें? मैथ्स में भी और साइंस में भी, ओके। चलिए इसके बाद हमारा क्या है? ये यहाँ पे जो लाइन लिखी है, देखिए इसको, द प्राइम फैक्टर ऑफ नेचुरल नंबर इज यूनिक एक्सेप्ट फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ द, जैसे अभी हमने बताया, जो प्राइम फैक्टर रहेगा हर एक का क्या रहेगा? वो यूनिक रहने वाला है, ठीक। चलिए आगे मूव करते हैं, आगे क्या लिखा है? हाँ, अब हम फर्स्ट यहाँ पे सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं? देखने वाले हैं, ओके। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं, क्या बोला है सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा? देखिए इसमें बोला है कि कंसीडर, ओके, इसमें हमारा क्या बोला हुआ है? चलिए हम इसको कॉपी करके यहाँ पे लेकर आते हैं, फिर आपको हम बताते हैं। यहाँ पे आ गया, चलिए आ गया, इसको बड़ा कर लेंगे थोड़ा सा, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं समझने के हिसाब से। चलिए ये हो गया हमारा। अब इसने हमको क्या बोला पहले आप ये देखिए, इसमें बोला है कि कंसीडर द 4n, ये n क्या है हमारा? यहाँ पे नेचुरल नंबर है। चेक करोगे कि कोई ऐसी वैल्यू होगी आपकी n की, हम क्या कोई ऐसी वैल्यू n की रख सकते हैं जिसमें जो 4 की पावर n है, यहाँ पे n है, ठीक है, ये यहाँ पे कोई ऐसी पावर हम रख सकते हैं कि हमारा आंसर क्या जाए? 0 जाए। क्या ऐसा कभी हो सकता है? तो हम यहाँ रख के देखते हैं। 4 की पावर हम 1 रखेंगे, 4 की पावर हम 2 रखेंगे, 4 की पावर हम 3 रखेंगे, ठीक है। यहाँ देखते हैं 4 आएगा, यहाँ पे 16 आएगा, तो 1 और 6 तो हमको लेना सिर्फ यूनिट डिजिट है, 6 आएगा यहाँ पर, ठीक है। 4 के 3 कितना होगा? 64, तो लास्ट में क्या आएगा? 4 के बाद 4 लेके देखते हैं एक बार हम, तो कितना जाएगा? 250 और 6। तो हमको यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है आपको कि 1 लेने, देखिए यहाँ पे साइकिल बन रही है, 4 6 4 6, इस तरह की साइकिल बन रही है। तो 4 की पावर n कभी भी क्या नहीं हो सकता? 0 नहीं आ सकता। अब इसके 2 रीजन है। 0 आने के लिए आपके पास कंडीशन है कि आपके पास 2 और 5 का ग्रुप होना चाहिए, बोथ, इन दोनों का ग्रुप होना चाहिए। तो क्या 4 को हम यदि फैक्टराइज करेंगे तो हमको 2 × 2 मिलेगा ना, 5 तो हमको कभी मिल ही नहीं सकता। तो यदि हमको 2 और 5 मिलेंगे नहीं तो इसके लास्ट में कभी 0 आएगा नहीं, ओके। तो इसका रीजन यही है कि 2 × 5 नहीं होने के कारण क्या होगा? इसमें कभी भी चाहे आप n की पावर कितनी भी ले ली, इन्फिनिटी तक चले आइए, ठीक है, तब भी यहाँ पे क्या होगा? आपको लास्ट में कभी भी डिनोमिनेटर मतलब यहाँ पे यूनिट डिजिट में कभी भी 0 नहीं मिलने वाला है, ओके। चलिए तो इसका आंसर हमारा ये था फर्स्ट वाले क्वेश्चन का। चलिए सेकेंड वाले में जाते हैं हम। सेकेंड वाला न्यूमेरिकल्स यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या बोला है, इसको देख लेते हैं अपन कि यहाँ पे हमको बोला है कि फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ 6 and 20
फाइंड दी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हमको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड निकाल से क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। चलिए हम पहले एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीखते हैं कैसे होगा। इसको हमने सेव कर लिया। ओके, थोड़ी सी इसकी लेंथ बढ़ा देते हैं ताकि विजुअल अच्छा हो। ओके, चलिए हम करते हैं यहाँ पे। चलिए यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे क्या बोला है, देखिए बोला यहाँ पे आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है किसका, 6 और 20 का। तो देखिए पहले यहाँ पे तरीका आप समझ लीजिए कि एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हमारा काम है प्राइम फैक्टराइजेशन करना। तो 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन यदि हम करते हैं तो कितना आएगा, 2 3 6 हो गया। आप एक इस ऑर्डर में रखेंगे और साथ ही में आप लिखने वाले हैं यहाँ पे 2 की पावर 1 और 3 की पावर 1। आपको दोनों ऑर्डर लिखना है। ओके, इससे क्या रहेगा, आपकी जो मिस्टेक की चांसेस होंगी वो सबसे ज़्यादा कम होने वाली है। चलिए इसके बाद हम करते हैं कि 20 का क्या होगा, 2 2 4 5 20। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, 2 की पावर 2 और 5 की पावर 1। चलिए हम क्या निकालेंगे, यहाँ पे हमको निकालना है एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या निकाला करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। सबसे पहले हमको क्या निकालना है, हम सबसे पहले निकालेंगे एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ मतलब क्या, जो कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, मतलब कॉमन फैक्टर चेक कीजिए यहाँ पे। तो इसमें कॉमन हमको क्या दिख रहा है, सिर्फ 2 दिख रहा है कॉमन। तो एचसीएफ हमारा कितना आने वाला है यहाँ पे, 2। अब निकालते हैं हम एलसीएम। क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो एलसीएम के लिए क्या होने वाला है, एलसीएम के लिए आपका दिख रहा है यहाँ पे जो भी नंबर यहाँ पे आपके पास दिख रहा है, आपके पास 3 नंबर है। क्या क्या है, पहले लिख लीजिए 2 × 3 × 5। अब क्या ये यूनिक 3 नंबर है। अब सबकी हाईएस्ट पावर आप उठाइए, कौन सी हाईएस्ट पावर, 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2, 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 1, 5 की कितनी है, 5। अब इसको मल्टीप्लाई करिए, 4 3 12 5 60। तो ये क्या आ गया, इसका एलसीएम आ गया। क्या आ गया इसका, ये एलसीएम। ओके, तो इसका एचसीएफ आपका हो गया कितना, यहाँ पे आपका जो एचसीएफ हो गया वो हो गया 2 और जो एलसीएम हो गया वो कितना हो गया, 60। तो इस तरीके से हम एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं बाय द हेल्प ऑफ द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में हम मूव करेंगे। यहाँ पे ये हमारा सेकंड एग्जांपल था। अब हम देखने वाले थर्ड एग्जांपल, बिल्कुल इसको भी आपको बिल्कुल एज इट इज ही करना है, थर्ड वाले को भी। ठीक, यहाँ पे थोड़ा सा फॉर्मूला यूज करके बताया है, हम यहाँ पे बिना फॉर्मूले की भी यूज करके यहाँ पे हम सॉल्व कर लेंगे। देखिए कैसे, पहले इसको हम कॉपी करके अपने पास ले चलते हैं ताकि हम सॉल्व कर पाएँ इसको वहाँ पे। चलिए ये हमारा सेव हो गया। ओके, चलिए यहाँ पे हो गया। अब यहाँ हम देखने वाले हैं क्या बोला इसने, एचसीएफ निकालना 96 का और 404। सबसे पहले काम वही क्या करने वाले हम, सबसे पहले हमारा काम क्या होता है कि हम इसको क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 96 का करिए, कितना आएगा, 2 4 8, 2 8 16 आने वाला है, 2 2 4 2 4 8 आने वाला है, फिर 12 आएगा, 2 6 2 3 और 3 1। तो ये आ गया आपका। अब कह रही है किसका, 404 का, 404 कह रही क्या आएगा, 2 फिर 1 टाइम में, और फिर अभी क्योंकि ये प्राइम नंबर है और ये दूसरे कहीं से होगा नहीं, इसका आंसर यही आएगा। चलिए अब हम सबसे पहले इनका प्राइम फैक्टराइजेशन लिख देते हैं कि 96 का कितना है, पूरा वैसे ही 2 कितने हैं आपके पास, 5 है और एक 3 है। इसको मैंने 2 ऑर्डर में बोला, एक इस ऑर्डर में लिखेंगे, एक इसकी पावर के फॉर्म में। पावर कितनी है, 5 की पावर और ये 3, एक ही ऑर्डर लिखा। सेकंड हम कौन सा लिखेंगे, 404 का लिखने वाले हैं। तो 404 का हम लिखेंगे, 404 का आपके कितना आने वाला है, ये देखिए 2 × 2 × 1 मतलब मल्टीप्लाई है, पावर लिखिए 2 की पावर 2 × 101। तो सबसे पहले आप क्या निकालते हैं, हमने क्या बताया था, एचसीएफ। सबसे पहले आप निकालिए एचसीएफ। इनने बोला है कि एचसीएफ ही फाइंड करना है। कॉमन कितने दिख रहे हैं, कॉमन हमको दिख रहा है ये 1 2 ये कॉमन दिख रहा है हमको, और सेकेंड 2 ये कॉमन दिख रहा है हमको। इसके अलावा कोई कॉमन नहीं है ना, तो 2 × t 2 × 2 मीन्स कितना आने वाला है, यहाँ पे हमारा 4 आ गया। अब बात करते हैं कि इसका हम एलसीएम निकालेंगे। तो अब एलसीएम कैसे निकालने वाले हैं, यहाँ पे एलसीएम फिर से वही हाईएस्ट पावर कितनी है हमको, यहाँ पे पहले हर एक यूनिक नंबर को लिख लो, 2 × 3 × 101। यही हमारे पास 3 डिफरेंस नंबर हैं। हाईएस्ट पावर सबकी रख लीजिए, 2 की पावर 5
3 की पावर 1 और 1 0 1। ठीक है, बस इसको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इसका आंसर निकल आएगा ऐसे। ओके, चलिए इतना हो गया। चलिए हम चलते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा क्या है। अब यहाँ पे 3 नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं। कितने दिख रहे हैं यहाँ पे? ये आपको 3 नंबर यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, 6, 72 और 120। देखिए यहाँ पे फिर से क्या दिख रहा है, यहाँ पर 6 का कितना दिख रहा है, 2 × 3। 72 का कितना दिख रहा है, देखिए यहाँ पे ये काम मैंने किया, अपन को भी सेम यही करना है। 6 का यदि हम करते हैं तो कितना होगा, 2 × 3, यहाँ पे फॉर्म नहीं होता। चलिए 72 का यदि हम करते हैं यहाँ पे, तो चलिए इसको वहीं पे लेके चलते हैं, ये वहाँ पे यहाँ थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है। हम 3 नंबर पे लास्ट में करेंगे, इसके बाद सीधे कहाँ पे आने वाले हैं, हम एक्सरसाइज में आने वाले हैं, सीधे हम एक्सरसाइज में आने वाले हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन होकर हम कर लेते हैं, फिर एक्सरसाइज में आएंगे सीधे। चलिए तो यहाँ पे क्या लिखा, लास्ट हम ये करने वाले हैं, इसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। चलिए तो यहाँ पे क्या लिखा है, 6, जल्दी जल्दी 72 और 120। 6 के लिए हम कन्फ्यूजन कैसे करेंगे, मतलब ब्रेक कैसे करेंगे, 2 3 6, हाईएस्ट पावर भी आपको कितने आना है, 2 की पावर 1 और 3 की पावर 1। 72 के लिए कैसे करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन ही बन रहा है तो यहाँ पे आप 72 से का बिल्कुल ब्रेक कर सकते हैं। कितना, 2 3 6, 36 टाइम में आएगा, फिर 2 18 टाइम में आएगा, फिर 2 9 टाइम में आएगा, फिर 3 3 ब्रेक जाएगा। ठीक है, मतलब कितने आने वाले हैं, 2 आएंगे आपके पास, कितने 3, और फिर कितने आएंगे, सॉरी 2 आएगा एक और फिर आएगा 3 × 3, मतलब कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, 3 और 3 कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं। अब 120 का निकालेंगे, तो 120 का भी आप निकाल लीजिए, यहाँ ऊपर निकाल लेते हैं अपन 120 का। कितना है 120 का, 2 60 टाइम में, 2 30 टाइम में, फिर 2 15 टाइम में, फिर 3 5 टाइम में, और 5 1 5। ओके, तो ये हो गया। चलिए यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, देखिए 2 × 2 3 × 5, तो हम इसको लेंगे यदि, कितना आएगा, 2 की पावर 3 और 5, हाईएस्ट पावर हमको लिख देनी है। बस फिर से हम वही निकालेंगे, क्या निकालना है, फर्स्ट हमको एचसीएफ, और सेकंड क्या निकालना है, हमको एलसीएम निकालना है। एचसीएफ के लिए कॉमन देखिए, एक 2 ये दिख रहा है कॉमन, 3 और 3, मतलब 2 और 3 कॉमन दिख रहा है हमको, 2 3 6, कितना आ गया, 6 आ गया। अब एलसीएम निकालने के लिए हर एक यूनिक नंबर को लिखिए, 2 में लिखिए 3 5, यूनिक नंबर, 2 की हाईएस्ट पावर कितनी, 3 की हाईएस्ट पावर कितनी, 2, 5 की हाईएस्ट पावर कितनी, 1, बस हो गया। 8 9 72, और 72 5 से कर लीजिए कितना होगा, 350 और 10, मतलब कितना आ गया, 360 समथिंग आएगा, इसका आंसर ये आ गया। ओके, तो ये इसका एलसीएम निकल आया और ये एचसीएफ निकल आया। तो ये हमने किससे, यहाँ पे हमने पूरे एग्जांपल्स, जो इनके एग्जांपल थे पूरे एग्जांपल्स वो हमने कवर कर लिए हैं। ओके, अब नेक्स्ट हम इनके एग्जाम जो एक्सरसाइज होगी वो हम स्टार्ट करेंगे। ओके, चलिए आपको इनके एग्जांपल्स एक बार फिर से करने हैं, ठीक है, ताकि आपका रिवीजन होता रहे।